एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमिंदर मैथ्स हब। आज मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज नंबर 4.3 का 9th क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। अपने आने वाली वीडियोस में मैं एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स कराने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन। Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दो वाटर टैप्स की बात हुई है कि अगर उन दोनों को इकट्ठा एक टैंक में खुला छोड़ दिया जाए तो वो 9 3/8 आवर्स में उस टैंक को फिल करती हैं। और एक है बड़े डायमीटर वाली टैंक, मीन्स बड़ी टैप है ना, और दूसरी है छोटी टैप, उसका डायमीटर कम है। तो लार्जर डायमीटर वाली जो टैप होगी डेफिनेटली उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा छोटी वाली टैप से, छोटे डायमीटर वाली टैप से टैंक को फिल करने के लिए। तो उसे 10 घंटे कम लग रहे हैं छोटी टैप से टैंक को फिल करने के लिए। हमें फाइंड क्या करना है कि अगर दोनों टैप्स को हम अलग अलग उस टैंक में छोड़ दें तो उनको अलग अलग कितना टाइम लगेगा टैंक को पूरा भरने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से ये वीडियो पूरी देखिएगा। सो स्टार्ट। एक है लार्जर डायमीटर वाली टैप और दूसरी छोटे डायमीटर की टैप। हम लेट कर लेते हैं कि इसको लगते हैं x आवर्स टैंक को पूरा भरने के लिए, और फिर इसको कितने लग रहे हैं x - 10 आवर्स, है ना। इसको 10 घंटे कम लग रहे थे। ठीक है, दोनों को मिला के 9 3/8 आवर्स लगते हैं टैंक को पूरा भरने के लिए। हमने अलग अलग इसको लेट कर लिया कि इसको ये जो छोटे डायमीटर की टैप है इसको ये टैंक को फिल करने के लिए पूरा x आवर्स लग रहे हैं, तो इसको बड़े डायमीटर वाली को 10 घंटे कम लग रहे थे। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप to fill the tank is equal to x hours। ठीक है, छोटे डायमीटर वाली को हमने x लेट कर लिया कि उसका टाइम 8 घंटे लगते हैं टैंक को फिल करने के लिए, और टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप उसको कितना टाइम लगा, फिर 10 घंटे कम लगे उसको टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x - 10 आवर्स। फाइन। अब देखिए, अगर छोटे डायमीटर वाली टैप को x आवर्स लग रहे हैं पूरा टैंक को फिल करने के लिए, तो वो 1 घंटे में टैंक को कितना फिल कर पाएगी। ये क्वेश्चन वही है जो हमने वर्क टाइम वाला भी क्वेश्चन किया था, 3rd चैप्टर में हम करते हैं इसको, कि अगर इतने बंदे हैं, इतने वुमेन हैं, इतने मेन हैं, उनको इकट्ठों को इतना टाइम लग रहा है कोई काम फिनिश करने में, तो अलग अलग कितना लगेगा। सेम क्वेश्चन ही है, वहाँ पे डेज थे, यहाँ पे आवर्स हैं। फाइन। तो क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे एक बंदे को 2 दिन लग रहे हैं काम ख़त्म करने के लिए। फाइन। तो एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है, फिर आधा आधा, है ना। एक काम को वो एक दिन में आधा आधा करेगा, तभी उसको 2 दिन लग रहे हैं उस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller diameter tap in 1 hour। 1 घंटे में वो कितना पोर्शन फिल कर पाएगी। देखिए, अगर उसको टोटल x घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं पूरा टैंक को फिल करने के लिए, तो वो 1 घंटे में 1/10वां हिस्सा पूरा करेगी टैंक का। तो यहाँ पे आएगा 1/x पोर्शन फिल होगा स्मॉलर डायमीटर टैप का 1 घंटे में। फाइन। यही क्वेश्चन है सेम, कि अगर एक बंदे को एक काम फिनिश करने में 3 दिन लग रहे हैं, मान लो 3 दिन लग रहे हैं एक काम को फिनिश करने के लिए, 3 डेज, तो वो एक दिन में 1 डे का वर्क उसका क्या हो जाता है 1/3। एक दिन में वो तीसरा हिस्सा फिनिश करता जाएगा, तो उसके 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे हमने यहाँ पे किया, अगर x घंटे लग रहे हैं टैंक को फिल करने के लिए, तो 1 घंटे में वो 1/x पोर्शन फिल कर पाएगा। देन अगेन पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप इन 1 आवर, उसका भी हम 1 घंटे का ही लेके आएंगे कि 1 घंटे में वो कितना
पोर्शन फिल कर पाती है। ठीक है, हम एक एक घंटे का ही हमेशा ऐसे क्वेश्चन ऐसे वालों को एक एक घंटे में लेके आते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। 1/x-10, क्योंकि उसको घंटे कितने लग रहे थे, x-10, तो एक घंटे में वो 1/x-10 जो पोर्शन है उसको फिल कर पाएगी। फाइन, देन आगे क्या होगा, टोटल टाइम टेकन कितना था, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स, दोनों टैप्स को कितना टाइम लग रहा था, 9 3/8 आवर्स। तो पहले तो हम इसको सिंपल में चेंज करते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल में चेंज करने के लिए क्या करते थे, ये दोनों नंबर्स जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8 × 9, और उसमें करेंगे ये ऊपर वाला नंबर ऐड और नीचे 8 एज इट इज़ आएगा। तो ये क्या बना, 72 + 3 75/8 आवर्स। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों का देख लेंगे कि दोनों टैप्स एक घंटे में कितना फिल कर रही हैं। अगर दोनों इकट्ठी 75/8 आवर्स में फिल कर रही हैं तो हम लिखेंगे टोटल, नहीं पोर्शन लिखेंगे, पोर्शन फिल्ड बाय बोथ टैप्स टुगेदर टू फिल द टैंक इन 1 आवर। एक घंटे में दोनों कितना पोर्शन फिल कर पाते हैं, 8/75। ठीक है, रेसिप्रोकल ही होता है ना, ऊपर भी ऐसे ही किया था, एक घंटे में 1/x पोर्शन फिल किया था बड़े छोटे डायमीटर वाली टैप ने, और बड़े वाली ने 1/x-10। तो यहाँ पे भी अगर दोनों को इकट्ठा छोड़ दे तो कितना पोर्शन फिल हो रहा है, 8/75, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस आवर्स, 75/8 आवर्स का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दोनों को हमने यहाँ पे लिखा कि दोनों मिलके जो है इतना जो पोर्शन है वो फिल करती हैं, और हमने ऊपर एक एक घंटे का उनका अलग अलग भी लिख लिया था। मींस इन दोनों को मिलाकर के ये पोर्शन फिल हुआ 8/75, है ना। तो दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे, देयरफॉर क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे, देयरफॉर 1/x + 1/x-10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, क्यों क्या है ये, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों का अलग अलग हमें पता था कि एक एक घंटे में वो कितना पोर्शन फिल करती हैं, और दोनों का इकट्ठों का भी हमने निकाल लिया, है ना। तो अब ये तो एक ही चीज़ बनी कि दोनों को मिलाकर के इतना ही पोर्शन फिल हुआ ना, दोनों को मिलाकर के अगर पोर्शन इतना था छोटी वाली का और इतना था बड़े वाली का, तो दोनों को मिलाकर इतना पोर्शन जो है वो टैंक का फिल हुआ। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ऐसी वाली इक्वेशन जो थी जिसमें एलसीएम में डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल्स हैं, तो एलसीएम कैसे निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। फाइन, तो यहाँ पे बन रहा है, अब ऊपर क्या बनेगा, x कट गए, x-10 बचा, प्लस x-10 गोज x × 1 इज x इज इक्वल टू 8/75। ये क्या बना, x-10 प्लस x अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगी, x × x x² minus x × 10 is 10x is equal to 8/75. Then x plus x is 2x minus 10 upon x² minus 10x is equal to 8/75. अब यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बन जाएगा 75 जाएगा 2x minus 10 के साथ, और 8 × x² minus 10x। फाइन, ये क्या बना, 75 × 2 is 150x minus 75 × 10 is 750 is equal to 8 × x² is 8x² minus 8 × 10 is 80x। फाइन, अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स जो हैं वो हमें एक ही साइड पर लेके आनी है। मींस यहाँ पे हम रहने देते हैं 8x² minus 80x, ये ऐसे रहने देते हैं, ये हम उधर शिफ्ट करते हैं। अगर इसको हम उधर शिफ्ट करने वाले हैं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 150 है तो ये माइनस का 150 हो जाएगा x, और ये माइनस का 750 है, ये प्लस का 750 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे 8x², देन लाइक टर्म्स 80x एंड माइनस 150x, माइनस माइनस प्लस 150 प्लस 80 क्या बनेगा, 230x माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक इक्वेशन, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। देखिए ये 8 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, यहाँ पे तो 8 है, ये 8 का मल्टीपल बनता है, नो ये नहीं बनता। सो 4 का देख लेते हैं कि 4 कॉमन निकल सकता है।
4 का ये भी मल्टीपल है, देन नहीं ये नहीं बन रहा, सो हम 2 कॉमन तो आ ही रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन निकाला तो 4x² बचा, यहाँ पे बचा 1, देन 1 5x, यहाँ पे प्लस 3, देन 7 एंड देन 5 इज इक्वल टू 0। फाइन, ये बन गया हमारा 2 कॉमन निकालने के बाद। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, मीन्स या फिर ये नंबर 0 है या फिर ये वाला सारा नंबर 0 है। तो 2 तो 0 नहीं है क्योंकि वो 2 है, तो क्या बचा हमारा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बता दूं कि 5 इंटू 0 करते हैं तभी आंसर 0 बनता है, मीन्स दोनों में से एक नंबर तो 0 था तभी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। तो इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या फिर ये नंबर 0 होगा या फिर ये, तो ये 0 नहीं है क्योंकि ये 2 है, तो ये नंबर हमारा बचा 0, तो इसको कर दिया हमने 0 के साथ इक्वेट। तो यहाँ से ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो कंपैरिजन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इक्वेशन के साथ विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएंगी a b c की वैल्यूज़, a इज इक्वल टू 4 हेयर, b इज इक्वल टू माइनस 115 एंड c इज इक्वल टू 375। अब क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, b इज़ माइनस 115 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज़ 4 इंटू c दैट इज़ 375, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, 115 का स्क्वायर आप करके देखोगे तो वो आएगा 13,225 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 375 करेंगे तो वो आएगा 6000। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैंने ये पहले से कैलकुलेशन कर लिया। देन इज इक्वल टू ये माइनस करके क्या आएगा 7225, ये आ गया हमारा d विच इज़ पॉजिटिव हेयर। अगर ये पॉजिटिव है d तो इसकी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, देयरफॉर रूट्स, ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। उनको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है, इसमें हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेते हैं पहले, है ना। तो ये हमारा x जो है यहाँ से इजीली आ जाएगा। सो हेयर x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस 115 प्लस माइनस रूट डी दैट इज 7225 का रूट अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस इज प्लस 115 प्लस माइनस 7225 का रूट अगर निकालेंगे, वो आपको रूट पता है कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, यहाँ पे हम कर ही लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, चेक करेंगे 3 पे जा रहा है 6, देन 12, नहीं 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे जा रहा है, 5 इंटू दिस इज़ 1, देन 22 4 पे, देन 22 फिर से 4 पे, देन 25 5 पे। ठीक है, ये बना 1445 के ऊपर गया, देन फिर से 5 के ऊपर, 5 1 सा 5, देन ठीक है, देन 5 के ऊपर जाएगा, फिर से ये बना हमारा 5 2 ज़ा 10 और 44, देन 8 ज़ा, देन 9 ज़ा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, ये 289 जो है ये हमें पता है दैट ये 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स 17 इंटू 17 इज़ 289, देन 17 इंटू 1 इज़ 17। तो ये हमारा रूट क्या बनेगा फिर 7225 का, पेयर्स बन गए प्रॉपर, 5 और 17 का एक एक पेयर, तो ये आएगा 5 इंटू 17 इसका रूट, 5 इंटू 17 करके हमारे पास आता है 85। ठीक है, तो इसका रूट 7225 का बना 85 अपॉन 2 इंटू 4 इज़ 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार 115 में 85 को ऐड करेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस का यही मीनिंग होता है कि एक बार आपको 85 के साथ डी के साथ रूट ऑफ डी के साथ प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक है, तो ये x की वैल्यूज़ आ गई, यहाँ से प्लस करके बन रहा है 200/8 और माइनस करके बन रहा है 0 एंड देन 30/8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कटिंग पॉसिबल है 2 के टेबल पे, और फिर से 4 2 देन 50 और देन 25,
और यहाँ पे भी पॉसिबल है, ये आ गया 15/4। तो x क्या बना हमारा 25, 15/4। ठीक है, अब ये जो दो आंसर्स आ गए हमारे, अब देखिए x इज इक्वल टू 25 है, मीन्स दो वैल्यूज़ हैं, तो एक बार हम ये वाली वैल्यू के साथ चेक करेंगे और एक बार हम 15/4 के साथ चेक करेंगे कि हमारा टाइम एक्चुअली कितना आ रहा है दोनों टैप्स का। ठीक है, देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू 25 देन y की वैल्यू क्या बन रही है, देन टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप is equal to 25 hours and time taken by larger diameter tap is equal to x minus 10, that is x is 25, x की वैल्यू 25 minus 10 is equal to 15 hours. फाइन। अब हम आते हैं अपनी दूसरी वैल्यू की तरफ, x इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 15/4 तो ये एक्चुअली देखिए बन क्या रहा है, ये बन रहा है 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3.7 एंड देन 5, आई थिंक इतना बनेगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। अगर ये आ गया, फिर छोटी वाली जो टैप थी उसका टाइम आ गया कि 3 घंटे और 75 मिनट्स उसको लग रहे हैं टैंक को फिल करने के लिए। तो ये अगर x को 3 घंटे, छोटी डायमीटर वाली टैप को 3 घंटे लग रहे हैं, तो फिर बड़ी टैप को कितने लगेंगे, इससे 10 घंटे कम, मीन्स -10 लगेंगे लार्जर डायमीटर वाली टैप को, 3.75 माइनस 10। तो ये तो आंसर आ रहा है नेगेटिव में, -6 पॉइंट समथिंग है ना। तो ये टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है, x और ये जो x जो था ये टाइम था ना, तो एक जो छोटी डायमीटर वाली टैप है उसको 3 घंटे लगे और लार्जर वाली को माइनस में लग रहे हैं, तो टाइम कभी नेगेटिव में होता है। हम कभी बोलते हैं -5 30 हुए हैं, -2 30 हुए हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, नहीं। तो नेगेटिव में टाइम नहीं हो सकता, देयरफॉर ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। फाइन, यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/4 इज रिजेक्टेड एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो टाइम फिर हमारा क्या बना, देयरफॉर फाइनल आंसर इज टाइम टेकन बाय smaller tap is equal to 25 hours and that of larger tap is 15 hours and that's it। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3 का। अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।